कोई भी एक सेल, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोल रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो एक सेल हमने उठाया न्यूक्लियस का, जो किसकी तरह बिहेव करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। ये रहा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या हुआ, पहली मियोसिस हुई, पहली बारी में मियोसिस हुई तो 2 में डिवाइड किया, हुई तो 4 में डिवाइड किया, मेगास्पोर टेट्रा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 4 में से 3 जो है डीजनरेट करके किस एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पर, और एक हमारे पास क्या बचा, फंक्शनल बचा। उस फंक्शनल वाले को मैंने उठाया, उसमें मैंने क्या करवाया, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन करवाई। पहली करवाई तो 2 बने, फिर दूसरी करवाई तो 4 बने, फिर तीसरी करवाई तो 8 बने। अब ये हमारे पास बन चुका है एम्ब्रियो सेक, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। अब हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। हमारे पास क्या बना, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। अब यहाँ से किस तरीके से हमारे पास में फॉर्मेशन हुआ, हमने किस तरीके से अरेंज किया, 3 सेल तो हमने कर दिया ऊपर, ठीक है, और 3 सेल हमने कर दिए नीचे, और 2 न्यूक्लियस हमने कर दिए इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, टोटल 8 न्यूक्लियस इस तरीके से हमने अरेंज करे। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं, एग एपरेटस जो है बोलते हैं, ठीक है। अब इन 3 सेल को हम क्या बोलते हैं, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ये क्या हो गए हमारे पास में, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 सिनर्जिड हैं, 2 सिनर्जिड हैं, एक ये, ठीक है, हमारे पास में 2 सिनर्जिड हैं, एक ये और एक ये वाला, और ये जो बीच वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास में एग, बीच वाला क्या हो जाएगा, एग हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या कि पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे और हमारे पास क्या बना लेंगे, लार्जेस्ट सेल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। ये क्या है, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई है, ठीक है, दैट इज 2n, n और n दैट इज 2n। तो इन्होंने क्या किया, फ्यूज करा और क्या बना लिया, लार्ज सेंट्रल सेल बना दिया, ठीक है, लार्ज सेंट्रल सेल बना दिया। अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आप समझो, बोलते हैं एग एपरेटस बोलते हैं। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस इज इक्वल टू 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल हैं और एक 8 न्यूक्लियस हैं। 7 सेल कैसे हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए, लार्ज सेंट्रल सेल। तो ये क्या हो गया, अब ये फ्यूज हो चुका है। तो टोटल कितने न्यूक्लियस हुए हमारे, टोटल कितने सेल बन गए, 7 सेल बन गए, और न्यूक्लियस कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ इसका बना के कैसे हुआ, देखो 1 2 3 3 सेल, बीच में एक लार्ज सेंट्रल सेल बन गया, और यहाँ पर 2 सिनर्जिड हैं, एक एक्सेल है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल क्या है, 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस, और सेल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेल। इसलिए हम बोलते हैं एग एपरेटस बन चुका है, जो कितना है, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होता है। सिंपल सा एक और चीज बता देती हूँ, मैंने आपको क्या समझाया था। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फुली फॉर्म एपरेटस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि एंट्री ऑफ मेल गैमेट को जो है गाइड करता है, ठीक है। जो मेल गैमेट अब आएंगे, सपोज मैंने आपको समझाया था ना कि पोलन ट्यूब होगी, तो सपोज ये पोलन ट्यूब है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 मेल गैमेट होते हैं, एक गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ में और एक फ्यूज करेगा इसके साथ में। अब देखो ये क्या है, 2n है, क्योंकि n और n फ्यूज हो गए तो 2n बन गया। अब इसमें एक और nr है, तो ये क्या हो जाता है, 2n + n दैट इज 3n। इसीलिए बोलते हैं इसमें क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। अब आया समझ में कि टर्म कहां से है, ट्रिपल फ्यूजन। तो n और 2n इधर, और यहाँ से क्या हो रहा है, 2n दैट इज 2n, यानी कि जाइगोट बन रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से एग के साथ में क्या बना, जाइगोट बना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, हमें देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।